हुकूमत बहुत चालाक थी। इख्तिलाफात तो हुकूमत ने पैदा करा है ना। हुकूमत ने पहले तो बनवाया सिर्फ इमाम जाफर सादिक की टक्कर पर कि लोग इनकी तरफ ज्यादा ना जाएं, इसलिए 4 इमाम हुकूमत ने बनाए। कैसे बनाए ये भी सुन लीजिए। ऐलान किया अब्बासी हुकूमत ने कि इतने इतने लाख दिरहम जो इमाम जमा करा देगा उसकी फिका हुकूमत राइज कर देगी हुकूमती सतह पर। हाँ, चारों इमामों ने पैसे जमा करा दिए जितने हुकूमत ने मांगे थे। हुकूमत ने डिक्लेयर कर दिया कि 4 फ़िक़े इस्लाम की हैं, ये चलेंगी, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली। और मानने वालों ने चंदा किया, पैसे जमा हो गए। इमाम ने पैसे नहीं जमा कराए। फिर मैं वही वापस जाता हूं कि इमाम को ये बता कि दीन हुकूमत से नहीं चलता, दौलत से नहीं चलता। 4 फ़िक़े दौलत से चली, जाफरी फ़िक़ा चल रही है बगैर दौलत के। अब भी पैसे नहीं बटते, वहां अब तक पैसे बट रहे, बटे चले जा रहे। सऊदी अरब ज़कात के नाम से हम्बली फ़िक़ा को बाकी रखने के लिए चंदे पे चंदा मुल्कों को देता है, ज़कात के नाम पे पाकिस्तान को भी देता है, क्या कि हमारा फ़िरका जो है वो आगे रहे और वो अकायद ज़्यादा फैलें। और भी मुल्क देते हैं, अफ्रीका में मालकी हैं, वो भी पैसे खर्च करते हैं। बेचारे हनफी जो हैं वो गरीब हैं, इसलिए कि वो ज़्यादातर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हैं। अरब में तो सब हम्बली हैं, अफ्रीका में मालकी हैं, और तुर्की वाले शाफई हैं, और ये गरीब हनफी हैं। यहाँ बटने का क्या मसला है, यहाँ तो सब चंदे का मसला है। ये क्या बांटेंगे किसी को हनफी बनाने के लिए, ये खुद हनफी रह जाएं तो बड़ी बात, वरना सऊदी अरब तो लगा हुआ है। अरे रह जाएं तो अच्छा है, हमारे लिए फायदा है, इसलिए कि हनफियों में ईद मिलादुन नबी तो है, मालकियों में नहीं है, शाफियों में नहीं है, हम्बलियों में नहीं है। अब रह गया जाफरी। तो भाई अगर कितना मजा आए कि अंचोली में सऊदी अरब 10-20 अरब रुपया भिजवा दे और कहे कि भाई बांट दो घर घर। अगर अरबों रुपया यहाँ बटे रिजविया में, जाफर में और अंचोली में, तो एक एक घर पे अगर 10-20 लाख रुपया भी चला जाए और सिर्फ पर्ची आ जाए कि भाई आप सऊदी अरब का अकीदा मान लीजिए, 10 लाख रुपए ले ली। अच्छा, जब सबको मिलेंगे तो कोई एक दूसरे पे एतराज भी नहीं करेगा, अमा हमारे यहाँ भी आए हैं, अच्छा भाई तो हमारे यहाँ भी आए हैं, भाई तो आप तो आ ही गए, तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है, बस ठीक है खर्च करो। अच्छा तो देखिए इसमें तो शरायत है, फिर ये सब है कि भैया अली मदद ना कहो, हाँ ठीक है, नहीं कहेंगे या अल्लाह मदद कहेंगे, अल्लाह भी तो हमारा है। और भी बड़े मसले हैं, कब्र पे जाना, तो कौन जा रहा है, 7 शरीफी तो जाते, नहीं जाएंगे। जुमेरात अगर चले गए अब्दुल्ला शाह गाजी, नहीं जाएंगे। हमारे 10 लाख तो आ रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या सऊदी अरब तस्वुर कर सकता है। देखिए मदरसों को बढ़ते हैं, हमको नहीं आ रहे, सीधा सीधा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान से शिया फिरका ही खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब के पैसे घर घर बढ़ जाएं, 10-10 लाख रुपए दे दें, अमारात और सऊदी अरब और कोई सब मिल के इतने पैसे भेज दें, 3 महल्ले हैं शियों के। जब और जो इधर उधर रहते हैं शिया महलों के अलावा, जब उन्हें पता चलेगा यार 10-10 लाख रिजविया और जाफियार और अंचोली में बट रहे हैं, तो सब कहेंगे हम भी अंचोली के हैं, हम भी रिजविया के हैं, हम भी जाफियार। इस तरह सबको मिल जाएगा, इसलिए कराची से ये फसाद की जड़ी खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, तारीख पढ़ी है, उन्होंने तारीख पढ़ी है कि ये जान दे देते हैं मगर अली को नहीं छोड़,
मसला ये है, इसलिए वो सोचते हैं अपना पैसा क्यों जाया करें। और मैंने कभी मार्टिन रोड में ये किस्सा पढ़ा था, है तो लतीफा लेकिन काम का है ना। पढ़ा था मैंने मार्टिन रोड की किसी अशरे में 10-15 बरस पहले, कि एक गांव में ईसाई पादरी पहुंच गया, पंजाब में पहुंच गया, और उसने जनाब तबलीगी मिशन पे काम करके सबको चर्च बुला लिया। जब वो चर्च आ गए तो उसने मजहब बता दिया कि ये इंजील है, ये हजरत ईसा है, ये हजरत मरियम है, और आप लोग ईसाई मजहब कबूल कर लीजिए। आपके घर पे चाय की पत्ती आएगी, दूध आएगा, मिठाई आएगी, खाने पीने का सामान, अनाज सब भिजवाया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबके घर पे चीजें आती रही ठाट से। उनका भाई देखिए चाय की पत्ती और दूध ये बहुत कीमती चीज है, आपको नहीं पता, बहुत कीमती, इसलिए कि चाय की पत्ती भी 700 रुपए की है और दूध 750 का, और एक हफ्ते में वो 700, 1400 रुपए खत्म हो जाते। तो इस वक्त सबसे महंगी जो पड़ रही है कराची में चीज वो चाय है। महीने के हिसाब से कम 5,000 रुपए में महीने की चाय का हिसाब है। उस वक्त भी महंगी थी उस वक्त के हिसाब से, इसलिए ज्यादातर लोग चाय नहीं पीते थे कि ये फजूल चीज है, इसमें पैसे लगते हैं और सेहत भी खराब होती है। तो पुराने बुजुर्ग उसके खिलाफ तबलीग करते थे, चाय मत पिया कीजिए। अब लोग आदी हो चुके, इतने आदी हो गए कि अब मेहमानदारी का जुज्व है चाय। जबरदस्ती मेहमान पीना चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, चाय जरूर आएगी। अब जब आएगी तो खर्च तो होगी पत्ती और दूध, और इस तरह हिसाब बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने भी सोचा गांव वालों ने, यार कहां से हम पत्ती और दूध का खर्चा लाएंगे, और शक्कर भी उससे भी महंगी। उस जमाने में इतनी शुगर नहीं फैली थी, वरना शुगर का खर्चा पादरी को ना देना पड़ता। अब का जमाना होता तो ठीक था कि चाय आती होटल में भी, अगर होटल से भी तो अलग से मांगना पड़ता है, जहाज में भी। शक्कर तो दे दीजिए, अच्छा बड़े गुस्से में, ये लीजिए मरिए। मतलब मांग क्यों, शक्कर मांगना जुर्म है इस मुल्क में। वो चाहे फजा में हवाई जहाज में मांग लीजिए, और डॉक्टर के सामने अगर मांग लीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप। अब तो बाकायदा ऐलान कर दिया डॉक्टरों ने कि एक दिन वो आएगा कि पूरे पाकिस्तान को शुगर हो जाएगी। खुदा गारत करे ऐसे डॉक्टर को, उसकी पुश्तों में शुगर जाए, उसकी नस्लों में शुगर जाए। ऐसे कमीने डॉक्टर जो बीमारियों की तमन्ना कर रहे हो, तो अल्लाह सबको महफूज रखे। इमाम सादिक के सदक़े में, क्यों पता है आपको, इमाम सादिक ने फरमाया कि अगर किसी ग़िज़ा में तुम्हें खतरा हो तो बेधड़क, अगर तुम्हें पसंद है वो ग़िज़ा, तो सिर्फ मेरा नाम लेकर खा लेना, कोई बीमारी नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, मेरा नाम लेना, मैं जामिन हूं, मैं जामिन हूं। तो जनाब आली वो सब हो गए ईसाई, और रोज खाना पीना मिल रहा, सब पहुंच जाते थे दुआ में। एक 8-10 महीने तो वो जाते रहे। एक दिन एक आदमी भागा हुआ आया पादरी के पास और कहने लगा, वो जो आपके ही ईसाई हैं सब, देखिए तो क्या कर रहे हैं। कहने क्या कर रहे हैं, कहने हम बताएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप हमारे साथ चलिए। पादरी उनके साथ आए, देखा तो सड़क के ऊपर चौराहे पे सब कपड़े उतारे हुए, दे जंजीरें लगा रहे हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। पादरी हैरत से देखता रहा पूरे गांव को। जो मुखिया थे उनसे कहा, ये सब कर वर के शाम को तशरीफ लाइएगा। कहने हाँ नहीं, वो तो हम रोज आते हैं, आज भी आएंगे। शाम को सब नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के सफेद चर्च पहुंच गए। पादरी ने कहा, आप लोग ये क्या कर रहे थे। कहने आज आशूर है, मातम कर रहे थे। और क्या कर रहे थे, इमाम हुसैन का आशूर मना रहे थे। पादरी ने कहा, आपको पता नहीं, आप ईसाई, आपको ये सब नहीं करना है। कहने अब ईसाई हो गए तो क्या इमाम हुसैन को भी छोड़ दें।
भाई ये क्यों कहा मैंने, अगर शियों में पैसे बढ़ भी जाएं कि हमारी फिका पे आ जाओ, तो पैसे लेके भी कहेंगे क्या इन पैसों की खातिर हुसैन को छोड़। पता चला हुसैन को नहीं छोड़ सकते। दुनिया की सारी दौलतों का ढेर लगा दीजिए। ये बात समझाई किसने? इमाम में सादिक ने, कि भाई अब दौर आ गया कि हम तुम्हें ये बता दें कि आज़ादारी होगी, और बस शुरू हो गई। यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले आज़ादारी इमाम के घर में होती थी, वहां सब आते थे। कुछ समझने की कोशिश कीजिए। यानी चौथे इमाम की आज़ादारी में जिसे शरीक होना है आ जाए। पांचवें इमाम के घर मजलिस हो रही है, शरीक हो जाइए। छठे इमाम ने कहा हमारे यहाँ तो शरीक हो, अब अपने अपने घर को आजा खाना बना दो। ये ऐलान छठे इमाम के दौर में हुआ। अब ये कैसे हो गया, इसी पे गुफ्तगू आज भी और कल भी, कि भाई ये दौर वो आया कि अब्बासी खड़े हो गए और उनका कि ये तख्त तो हमारा है, हम हाशमी हैं, तख्त हमारा है। रसूलुल्लाह हाशमी थे, बनी उमैया कहाँ से आ गए? ये तो हमेशा मुखालिफ रहे रसूलुल्लाह के, और इतने सदियों ये बैठ भी गए तख्त पे, अब तो हम इन्हें तख्त पे बैठने नहीं देंगे। ये कह के जो अब्बासियों ने मारना शुरू किया बनी उमैया को, तो तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। सारे बनी उमैया कत्ल हो गए, और जो खलीफा के खानदान के थे उनको भी मार डाला, सबको मार डाला। और मारने के बाद उनका एक काम और रह गया, कहने के अब क्या, कहने लगे जहां जहां बनी उमैया दफन है उनकी कब्रें खोदो और मुर्दों को भी जला दो ताकि नामो निशान न रहे। उसी जमाने में सारे बनी उमैया की कब्रें खोद के, मुर्दे निकाल के, हड्डियां निकाल कर, जलाकर, राख बनाकर हवा में फैला दी अब्बासियों ने। यह है मुसलमानों की तारीख में लिखा, इसका शिया तारीख से ताल्लुक नहीं है, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। एमए में यही पढ़ाया जाता है, अब्बासी आए बनी उमैया को जला के, बनी उमैया के किसी खलीफा की कब्र नहीं मिलती, कहीं कब्र नहीं, इसलिए कि खोद डाला, बर्बाद कर दिया, सब भाग गए। एक दो कहीं भाग गए थे स्पेन की तरफ, बाद में फिर उनकी नस्ल सलाउद्दीन अय्यूबी की शक्ल में निकली, लेकिन पूरी दुनिया से खात्मा कर दिया अब्बासियों ने। ये लग गए लड़ने में। अब्बासी भी दुश्मन थे सादात के, बनी उमैया भी दुश्मन थे सादात के, आइम्मा के दुश्मन थे बनी उमैया भी और अब्बासी भी। दोनों आपस में मूजी लड़ने लगे। इमाम को मौका मिला और इमाम ने अपने शियों को जमा करके कहा यही मौका है, आजादारी फैला दो पूरी दुनिया में। बस जो शिया या हुसैन करके निकले तो गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर, पूरी दुनिया में फैल गए, और इस तरह आजादारी यहां तक आ गई कि हम यहां बैठे। यह है इमाम सादिक का कारनामा। दो कारनामे बस आज सुना रहा हूं, उसके बाद तकरीर को खत्म किया। दूसरा कारनामा सुना के मसाइब और आपके लिए दुआ, और कल तफसील अर्ज करेंगे। अब आजादारी हो, मातम हो, ये तो जुज़्व था। इमाम ने कहा ये तुम्हारे अकीदे का हिस्सा है, इसी से तुम्हारा अकीदा महफूज रहेगा। आज़ादारी है तो उसूल दीन भी महफूज, फुरूए दीन भी महफूज, तुम्हारी तौहीद भी महफूज, रिसालत भी महफूज, इमामत भी महफूज, क़यामत तक तुम महफूज हो गए अगर आज़ादारी है। इमाम ने ये बात समझा दी। चूंकि इमाम ने समझाया इसलिए हम किसी फतवे वाले की बात सुनते ही नहीं, हम नहीं सुनते, चूंकि इमाम ने समझा। अब रह गया दूसरा जुज़्व जो हमारे अकीदे का हिस्सा था और फुरूए दीन में था। एक है तवल्ला, वो है आज़ादारी, वो तो हम लोगों ने कर ली। अब एक रह गया तवल्ला के साथ मसला, वो भी इसी दौर में इमाम को समझाना था। अब कैसे समझाएं, किस तरह बताएं? तो दरबान था इमाम का, दरबान का नाम लिखा है, जो इमाम का शायर उसका नाम लिखा है, जितने मुलाजिम हैं उन सब के नाम सवाने हयात में मौजूद है। अब दरबान जो है वो दरवाजे पे पहरा देता है, उसका तो काम ही है पहरा देना, और किसी वक्त वो सो भी जाता है पहरा देते देते। लेकिन उठता कब है? उसे वक्त मालूम है कि इमाम कब बाहर आएंगे, उसे वक्त पता है कि इमाम बाहर आएंगे, और जिस वक्त इमाम आते हैं उसी वक्त को करवट लेके उठ के बैठ जाता है कि इमाम आ रहे होंगे।
समझ रहे हैं आप? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम घर से बरामद हुए और दरबान ने करवट ली और जल्दी से आंखें मलता हुआ अंगड़ाई लेके उठना चाह रहा है कि इमाम मुस्कुराए। इमाम मुस्कुराए और कहा, रात कैसी गुजरी? रात कैसी गुजरी? का मौला बस कुछ देर पहरा दिया, फिर आपके हुक्म के मुताबिक हम सो गए। बस ये था कि नींद में रहे, लेकिन जब करवट लेते थे तो हर करवट पे आपके दुश्मन पे लानत करते थे। भाई दरबान से बात हो रही इमाम की, किसी और से नहीं। जो सबसे कमतर गुलाम है इमाम का, यानी दरबान। अमीरों की बात नहीं हो रही है, अमारात वाले, पैसे वाले। जो सबसे गरीब है माशरे का दरबान, उससे बात हो रही है, किसी और से नहीं। कमौला हर करवट पे, सोते में जब करवट लेता था आपके दुश्मन पे लानत करता था। तो इमाम सादिक मुस्कुराए कि अपने अमल को मेरे अमल से बदलेगा, बदल ले। अपने अमल को मेरे अमल से बदल लो। अब इमाम के अमल को अगर तोला जाए तो जिसकी एक जरबत इबादुल सकलैन से अफजल है, उसका कुल अमल, उसका कुल अमल और दरबान का एक अमल, यानी अमल की अहमियत बताई कि ये भी कर लो। तो एक तराजू में सकलैन की इबादत और एक में तुम्हारा यह अमल कि मैं खरीदने को तैयार हूं, मैं खरीदने को तैयार हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से मजलिस में पुकार पुकार के चिल्लाना शुरू कर दें। मैं ये दावत नहीं दे रहा हूं। आपका अकीदा ये होना चाहिए, वो सोते में करवट बदलते में कर रहा है, सड़क पे चिल्ला चिल्ला के मदीने में नहीं कर रहा। कहा है मैंने, और भाई कंप्यूटर का जमाना है, सब कुछ तो ऑनलाइन है। अगर करिएगा तो नुकसान होगा, इसलिए कि ये भी बंद हो जाएगा। इसलिए कि दुश्मन तो पीछे लगा है, जिस पे लानत करेंगे वही दुश्मन तो सब करा देगा। इसलिए दुश्मन को भी बुरा कहो तो यूं कि करवट करवट कहो। तभी तो कहते हैं मरहूम को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब कर। जन्नत ऐसे करवट करवट जब तक हर करवट पर